समीक ऋषि तपस्या पर बैठे हुए थे तो आवाज दिया, जब नहीं उठे तो महाराज ऐसा समझ बैठे परीक्षित की हम राजा को देख करके सर्वदेव मयो नृप, राजा भगवान का ही स्वरूप होता है, मुझ राजा को देख करके भी महाराज समीक समाधि लगाने का ढोंग कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प गले पर लटका करके और वहां से चले गए। खेलते हुए एक बच्चे का द्वारा सूचना मिली, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को क्रोध में भर करके उसने श्राप दे दिया। कौशिक्यापस्पृश्य वाग्वज्रम विसर्जः, कौशिकी का जल लेकर के उसने श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, दक्ष्यति अस्मे कुलंगारम चोदितो ते तद्रुहम। जिसने भी मेरे पिता के गले पर मरा हुआ सर्प डाला है, इसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आज के 7वें दिन काटने से जिसने भी सर्प डाला है मरा हुआ, उसकी मृत्यु हो जाएगी। रोता हुआ आया, आकर के अपने पिताजी के सामने मरे हुए सर्प को देख करके क्रोध के मारे उसके क्रोधाग्नि प्रस्फुटित हो रही है, रोना शुरू किया। बेटे का रोदन सुन करके समीक ऋषि की समाधि टूट गई। मरे हुए गले के सर्प को नीचे फेंका, गोद में लेकर के अपने पुत्र श्रृंगी को पूछा, बेटा क्या हुआ, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, किसी ने तुमको तिरस्कृत किया है, तुम रो क्यों रहे हो? तब सारी बात कह के सुना दिया। वो तो बोलने में असमर्थ था, कंठ रुधा हुआ था। जो बच्चे अन्य थे उन्होंने सारी घटना बता दिया। इतना पश्चाताप करने लगे समीक ऋषि, हे पुत्र यह तुमने कैसा अनर्थ कर दिया। अब महाराज परीक्षित के बाद में इस लोक में उतना धर्मनिष्ठ अब कोई राजा नहीं होगा। अब जो भी परीक्षित के बाद राजा होंगे वो धर्मनिरपेक्ष राजा हो जाएंगे, वह धर्म को मानने वाले नहीं होगी। जिसकी गर्भ में भगवान ने स्वयं रक्षा करी, तुमने उसी राजा को श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है, जो होना था हो चुका, भगवान से क्षमा मांगी है। जाकर के सूचना देने के लिए गौरमुख पहुंचते ही तब तक में राजा ने जैसे मुकुट उतारा, उनको याद आ गया हमने कैसा अनर्थ अधर्म कर दिया। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद, राजाओं का कुल तो हमेशा ब्राह्मणों का चरणामृत पीता रहा, हमेशा चरण धूमन पीता रहा, पर मैं एक ऐसा राजा हुआ कि मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। ऋषि का अपमान किया। तब तक मैं गौरमुख आकर के सारी बात बता दिया। एक मिनट के लिए सोच नहीं किया, न कोई चिंता किया, अच्छा ही किया जो ऋषिपुत्र ने मुझको दंड दे करके मुझको मेरे अपराध से मुक्त कर दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके गंगा तट पर पहुंचे और मन में प्रार्थना करने लगे, क्या करें जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। कोई तो ऐसा जीवन में मिले जो मेरे जीवन का उद्धार कर दे। 7 दिन में मृत्यु निश्चित है और इन्हीं 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा मन में विचार करके उद्धार की अपनी कामना करने लगे। कोई तो ऐसा मिले जो 7 दिन में मेरी मृत्यु को अमर बना दे, मुझको भव सागर से पार करा दे। अहो मया नीच मनार्य वत्कृतम निरागसी ब्राह्मण गूढ़ चेतसा। मैंने कैसा अपराध कर दिया। गंगा जी के तट पर बैठे थे, वो तो सोच रहे थे एक कोई आ जाए जो मुझको मुक्ति का साधन बना दे। तब तक मैं देखते क्या है, ऋषियों का, मुनियों का, महर्षियों का समूह चला आ रहा है। अत्रि वशिष्ठस्य मनः शरद्वान् अरिष्ट नेमी भृगुरंगिराश्य पराशरो गाधिसुतोथ राम उतत्थ इंद्र प्रमदेत बाहो। क्रम से अत्रि आ रहे हैं, वशिष्ठ आ रहे हैं, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र आदि सब ऋषि एक साथ चले आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को देख करके खड़े हो गए, सब ऋषियों का अभिनंदन करने लगे। हे ऋषिवर, हे महर्षियों, मैं तो धन्य हो गया।
मैंने संत का अपमान किया, मुझसे निरादर हो गया है। उसके बाद आप सबकी इतनी कृपा को देख करके हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, धन्य मान रहे हैं। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ कि जो नित्य म्रियमाण है 7 दिन में, जिसको मरना है उसको क्या करना चाहिए? सब विचार कर ही रहे थे कि 7 दिन में कैसे कल्याण होगा। तो आप सबको स्मरण है, जब अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय अस्त्र था, तो परीक्षित की गर्भ में रक्षा करने के लिए भगवान उसमें अपने चक्र को लेकर के अंदर गर्भ में उत्तराय गर्भो अस्थानम ऐनम यस्य स उत्तरायणः। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपने जुगोप कुक्षिम गत आत चक्र मातुश्चमय या शरणम गताया, उस समय चक्र लेकर के प्रवेश किए थे और परीक्षित की रक्षा किया था। पर आज एक ऋषि ने वाक बाण से प्रहार किया है, श्राप दिया है, तो आज अपने वचनों से रक्षा करने के लिए उनके मध्य में ऋषि मंडली में सुखदेव भगवान के रूप में स्वयं श्री सुखदेव भगवान सादर पधार रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया मा घटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। श्री सुखदेव भगवान चले आ रहे हैं, साक्षात भगवान हैं, उनके केश खुले हुए हैं, उनके सुंदर सुवर्ण सुंदर स्वरूप को देख करके, सुंदर वेशभूषा को देख करके कुछ नारियां उनके पीछे पीछे चल रही हैं, मतवाली औरतें साथ में चल रही हैं और कुछ बच्चे उनको चढ़ाते हुए साथ में चल रहे हैं। जैसे ही सुखदेव भगवान सभा के मध्य में आए, सब जितने ऋषि मुनि हजारों वर्ष के जो भी ऋषि मुनि महात्मा थे, सुखदेव स्वामी को देख करके सब खड़े हो गए। सुखदेव भगवान को देख करके महाराज परीक्षित अपने जीवन को धन्य समझ करके विधिवत पूजन करना प्रारंभ कर दिया, सुंदर दिव्य पूजन करना प्रारंभ कर दिया। विश्वास हो गया अब मेरे जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। निज लाभ तुष्टो, अपने आप में मस्त रहने वाले कोई और नहीं आया। इसलिए श्री वेद व्यास भगवान ने कहा, इस समय परीक्षित रक्षा करने के लिए सुखदेव नहीं आ रहे हैं, साक्षात वृंदावन बिहारी आनंद कंद कृष्ण चंद्र ब्रिज वल्लभ श्याम सुंदर ही अपने परीक्षित की रक्षा करने के लिए तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं भगवान ही आए हैं। कथा विस्तार करने का समय नहीं हो पाएगा, फिर भी एक अद्भुत कथा है। रुद्र यामल में इतना अद्भुत वर्णन मिला। ये सुखदेव स्वामी कोई सुख सामान्य सुख नहीं है। जब दिव्य गोलोक धाम में श्री वृषभानुनंदनी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते थे, तो उस समय प्रिया प्रीतम भगवान कृष्णचंद्र राधा रानी आपस में दोनों प्रिया प्रीतम लाड़ लड़ाते थे, प्रेम करते थे और अनगिनत अनवरत प्यार करते रहते थे, प्रेम करते रहते थे। पर जब प्रेम की निवृत्ति होती थी तो सारा रस वहीं पर विराम ले लेता था। तो दोनों ने कहा कि हम लोग इतना प्रेम करते हैं, जो आनंद की अनुभूति होती है वह तो फिर प्रेम से जैसे विरत होते हैं, वो प्रेम अपने आप विराम ले लेता है। कुछ तो करना चाहिए। तो उन जो प्रेम करते थे, उन प्रेम रस को वर्णन करने के लिए राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से एक तेज प्रकट किया, और तेज को प्रकट करने के बाद में जैसे तेज को प्रकट किया, तेज को प्रकट करते ही दोनों का दिव्य तेज निकल करके संयुक्त रूप होकर के सुखदेव भगवान के रूप में सामने परिणित होकर के विराजमान हो गया। हरि क्रीड़ा सुखो ही वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन। क्रीड़ा सुखो ही वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन। एकांत को नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासादात सदा निवासी। यह निकुंज में रहने वाले ब्रजवल्लभ श्याम सुंदर के और राधा रानी के कृपा और आशीर्वाद से प्रेम जो दोनों का था, संयुक्त रूप से सुखदेव भगवान के रूप में आया हुआ है।
अब प्रिया प्रीतम दोनों लोग आपस में प्रेम करते हैं और जब प्रेम से विरत होते हैं, थक करके अपने थकान को दूर करके प्रिया प्रीतम जब बैठते हैं, तब सुखदेव स्वामी को कहते हैं, सोने के पिंजरे पर रखा हुआ है स्वर्ग में। तब प्रिया प्रीतम दोनों कहते हैं, सुखदेव अब कृपा करके आप हमको, दोनों प्रिया प्रीतम को आप प्रेम पूर्वक जो हमने प्रेम किया है वह कह करके आप सुनाइए। तब सुखदेव स्वामी प्रेम के साथ में सुखम सुष्ट मितम भक्ति, मीठा मीठा प्रेम पूर्वक इतने अद्भुत कथाओं को सुनाते हैं। प्रिया प्रीतम के इतना अद्भुत प्रेम का वर्णन करते हैं, उस प्रेम को सुनकर के राधा रानी विभोर हो जाती हैं और विभोर होकर के सुखदेव को उठा करके अपने गले से लगाती हैं, बार बार उनका चुम्बन करती हैं। प्रिया प्रीतम हमेशा निरंतर भाव विभोर होकर के सुखदेव स्वामी को निरंतर प्यार प्रेम करते रहते हैं। और वही गोलोकवासी जब श्याम सुंदर और राधा रानी मृत्युलोक में श्री वृंदावन धाम में अपनी लीला करने के लिए आते हैं, उस समय सुखदेव स्वामी को लेकर के आते हैं कि आपके बिना फिर मेरी महिमा का, दिव्य कथाओं का गायन कौन करेगा। इसलिए वही दिव्य गोलोक धाम के रहने वाले श्री सुखदेव स्वामी इस लोक में आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन करके दिव्य कथाओं का समास्वादन हम सभी को करवा करके हमारे आपके जीवन को धन्य करते रहते हैं।